बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ करेंगे और ये बड़ी खबर छतरपुर से है। कालीचरण की गिरफ्तारी हो गई है। बागेश्वर धाम से कालीचरण को गिरफ्तार किया गया और एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आई हैं उसकी गिरफ्तारी की। दरअसल छत्तीसगढ़ पुलिस ने खजुराहो से कालीचरण को गिरफ्तार कर लिया है। होम स्टे नाम के लॉज से गिरफ्तारी हुई है कालीचरण की। गड़ा गांव में ये लॉज स्थित है और यहां से कालीचरण की गिरफ्तारी हुई है। और कालीचरण की गिरफ्तारी के बाद बमीठा पुलिस ने लॉज संचालक भागचंद्र शिवहरे को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने लॉज की भी तलाशी ली है। बताया जा रहा है कि यहां पर एक कमरा रेंट पर लेकर लॉज में ये रह रहा था कालीचरण, और यह भी संभव था कि चूंकि ये क्षेत्र उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है, उत्तर प्रदेश भी जा सकता था कालीचरण, लेकिन उससे पहले ही इसकी गिरफ्तारी कर ली गई है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की छतरपुर से कालीचरण की गिरफ्तारी हो गई है। और आपको यह भी बता दें कि कालीचरण को खजुराहो से गिरफ्तार किया गया है, जहां पर एक कमरा किराए पर लेकर रह रहा था। लॉज में इसने कमरा किराए पर लिया था और वहीं पर यह रह रहा था। लोकेशन इसकी ट्रेस की गई मोबाइल के जरिए और आखिरकार कालीचरण तक पुलिस पहुंच गई। छतरपुर से हमारे साथ सुनील उपाध्याय जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। सुनील, कालीचरण की गिरफ्तारी हुई, हालांकि इसमें एक पेंच जरूर नजर आ रहा है, वो ये कि जो छत्तीसगढ़ पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी की है, मध्य प्रदेश पुलिस को इसकी कोई जानकारी नहीं थी। और डिटेल बताएं आप। बता दें, इस समय हम खड़े हैं गड़ा गांव में, जहां पर बागेश्वर धाम का स्थान बताया जाता है। और ये बागेश्वर धाम का स्थान हम पीछे देख सकते हैं, यहाँ से ही गड़ा गांव जाते हैं जहां बागेश्वर धाम है। और एक बागेश्वर धाम होम स्टे करके एक होम स्टे है, जहां पर कालीचरण परसों 11 बजे बताया जा रहा है कि पहुंचे थे। और आज जो है, मतलब आज की रात कहेंगे तो आज रात में करीब 2 बजे यहाँ रायपुर पुलिस पहुंची थी और इस दौरान उन्होंने स्थानीय पुलिस को कोई भी सूचना नहीं दी है। इस संबंध में जब हमने छतरपुर एसपी सचिन शर्मा से बात की तो उनका कहना था कि बिल्कुल भी यहाँ पर जो रायपुर पुलिस थी उन्होंने कोई सूचना नहीं दी गई है। और यहाँ से जो है होम स्टे से यहाँ गिरफ्तारी कर ली गई। जो होम स्टे के संचालक है यहाँ पर अब जो है बमीठा थाना पुलिस पहुंची है और उन 2 लोगों को यहाँ पर हिरासत में लिया है। पूछताछ उनसे की जा रही है कि आखिर कब यहाँ पर कालीचरण पहुंचे थे और कब यहाँ पर गिरफ्तारी हुई है। तो 2 लोगों को बमीठा थाना पुलिस ले गई है, अपने साथ में उनसे पूछताछ की जा रही है। लेकिन जो होम स्टे संचालक उनका कहना था कि परसों यहाँ पर 11 बजे समथिंग यहाँ पर जो है कालीचरण पहुंचे थे और 2 दिन यहाँ पर रुके हैं वो, और उसके बाद में रायपुर पुलिस आई थी, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। जी बिल्कुल बिल्कुल सुनील, होम स्टे का आप जिक्र कर रहे हैं जहां पर कालीचरण रुका था कमरा लेकर, क्या और डिटेल वहां से सामने आई है? पुलिस ने, आप बता रहे हैं कि उसके संचालक को भी हिरासत में लिया है। कोई आइडेंटिटी, कोई इंफॉर्मेशन जरूर दी होगी जब वहां पर उसने कमरा लिया, और अगर वाकई में आइडेंटिटी दी गई तो फिर पुलिस को सूचित क्यों नहीं किया गया? सुनील जी, होम स्टे में जब वह पहुंचे हैं तो वहां पर आइडेंटिटी भी दी गई है, लेकिन वहां के लोगों को यह कतई मालूम नहीं था कि इस तरह से इन्होंने विवादित बयान दिया है और पुलिस इनकी खोज कर रही है। तो कहीं ना कहीं भ्रम में थे लोग। उसके बाद वहां पर जो बागेश्वर धाम यहाँ पर स्थान है वहां पर दर्शन करने भी गए थे और लगातार यहाँ पर होम स्टे में वह रुके हुए थे। लेकिन सबसे पहले न्यूज़ 18 ने इस बात का खुलासा किया था कि यहाँ पर जो है जो गड़ा गांव है बागेश्वर धाम, एक होम स्टे से उनकी गिरफ्तारी हुई है। तो लगातार अब जो स्थानीय पुलिस है वह भी यहाँ पर मौके पर पहुंच गई है और जो होम स्टे संचालक है उनसे और जो अन्य ग्रामीण है उनसे भी पूछताछ की जा रही है कि आखिर आपने सूचना पुलिस को क्यों नहीं दी है। लेकिन जो होम स्टे संचालक उनका कह रहा था कि उन्हें यह मालूम नहीं था कि यह पुलिस इनको खोज रही है। और अचानक जब उन्हें रायपुर पुलिस यहाँ पहुंची थी तब उनको गिरफ्तार करके जब ले गई है कालीचरण को, तब उन्हें मालूम चला है कि इन्होंने ये विवादित बयान दिया था। जी साहब बिल्कुल बिल्कुल, तब ये जाकर जानकारी लगी है। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है ये अलग मसला है, चूंकि कालीचरण का विवादित बयान मीडिया में छाया हुआ था, सुर्खियों में था, और इसके बावजूद अगर जानकारी नहीं थी तो फिर ये चौंकाता जरूर है। अभी क्या स्थिति है? छत्तीसगढ़ पुलिस लेकर वहां से निकल चुकी है। कितने वक्त छत्तीसगढ़ पुलिस वहां से निकली है? आप बता रहे हैं कि देर रात गिरफ्तार किया गया कालीचरण को।
जी, यहाँ से छत्तीसगढ़ पुलिस ने उनको करीब 4 बजे गिरफ्तार किया है और यहाँ से लेकर जो छत्तीसगढ़ पुलिस उनको कालीचरण को लेकर निकल गई है जी। और स्थानीय पुलिस अब पूछताछ कर रही है, यहाँ पे हिरासत में भी ले लिया गया है। और जो रायपुर पुलिस है, उनका कहना था, सुबह जब हमारी बात हुई थी तो उनका कहना था करीब समथिंग 5 बजे शाम तक जो है कालीचरण को रायपुर ले जाया जाएगा, 5 बजे रायपुर पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर अभी भी ग्रामीणों का हुजूम लगा हुआ है। लोगों को ये मालूम नहीं था कि कालीचरण के यहाँ पर रुके हुए थे, तो ग्रामीण भी यहाँ पर भारी संख्या में वहाँ पर पहुँच गए होम स्टे में और पुलिस भी वहाँ मौके पर मौजूद है, पूछताछ जारी है। जी बिल्कुल, थोड़ा सा अब छत्तीसगढ़ पुलिस के बारे में भी बताइए, जिस टीम ने कालीचरण को गिरफ्तार किया है। अमूमन सिविल ड्रेस में, ऐसे में जब ऐसे ऑपरेशन पर पुलिस महकमा निकलता है, सिविल ड्रेस में होते हैं। कितनी टीम थी? चले, मैं आ रहा हूं सुनील आपके पास। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू छत्तीसगढ़ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनेंगे। तत्काल एफआईआर हुआ है और हमारे मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी ने बहुत स्पष्ट तौर पर निर्देश दिया कि कोई बड़ा से बड़ा आदमी हो, कानून से ऊपर कोई नहीं है, तो सख्त से सख्त उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। उसी के तहत पुलिस की टीम बनाई गई और जगह जगह छापा मारा गया, दिखा गया। और आज सुबह 4 बजे मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के खजुराहो के पास बागेश्वर धाम से उसको गिरफ्तार किया गया और वहां से ला रहे हैं। सर, जो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं, उन्होंने इस पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि संघीय व्यवस्था जो है उसका उल्लंघन किया गया है। कहीं कोई संघीय व्यवस्था का उल्लंघन नहीं होता। कुछ ऐसा प्रकरण होता है जिसमें जानकारी भी दी जाती है, कुछ ऐसा प्रकरण होता है कि पूरी प्रक्रिया का 3 दिन 4 दिन अनुमति लेते रहो, पालन करते रहो, तो अपराधी भागते जाएगा। ऐसा भी होता है। तो इसमें पुलिस ने बात किया है कि नहीं, मैं जानकारी ले लूंगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी अपराधी को गिरफ्तार करने के लिए बहुत ज्यादा प्रक्रियाओं का पालन किया जाए। सामान्य तौर पर सूचना देते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि दिखता है कि हमको नहीं मिल पाएगा, इसलिए जाकर अचानक मिला, अचानक पकड़ो लाओ, ऐसा भी होता है। तो इसको बयान को किस तरह से देखते हैं उनके, वो जो इस तरह से आपत्ति जता रहे हैं? और मेरा ये कहना है कि वो आपत्ति जताना नहीं चाहिए, बल्कि उनको तो कहना चाहिए कि अपराधी को मध्य प्रदेश से पकड़ा गया और हम लोगों ने उनको पूरा सहयोग किया, किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं की, ऐसा उनको कहना चाहिए। कालीचरण का समर्थन करना है, जो उनका बयान है वो किस तरह से आ रहा है? नहीं, कालीचरण का समर्थन करना नहीं करना तो अलग बात है, लेकिन वो एक प्रकार से जब ऐसा कहते हैं कि गिरफ्तारी में प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया, तो एक अपराधी को बचाने वाली बात भी आ जाती है, समर्थन वाली बात भी आ जाती है। अब वहां के गृह मंत्री ने किस नजरिए से इस बात को कहा है वो तो वही जानेंगे, पर मैं समझता हूं कि प्रक्रिया के तहत ही कार्रवाई हुई है। आखिरी सवाल है, क्या राजद्रोह देशद्रोह की मामला दर्ज किया जाएगा? अभी तो आज पहले उनको प्रस्तुत किया जाएगा कोर्ट में, उसके बाद फिर विचार करेंगे कि उस पर, हाँ, आगे उस पर अब जांच का विषय है। जांच में कौन लोग शामिल और किनको किनको करना, राजद्रोह का मुकदमा क्या हो सकता है, वो सब चर्चा करके फिर उस पर निर्णय लेंगे। ये है गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और उनका कहना है कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने जो कहा है उस पर उन्होंने कहा है कि एक तरह से जिस तरह से बयान दे रहे हैं उससे तो ये साफ होता है कि या तो वो उसका समर्थन कर रहे हैं या फिर उसका बचाव करना चाहते हैं। कैमरा पर्सन राजन के साथ ममता लांजा, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर।